क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम 11th की बायो के कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, जिसमें अपने जैविक वर्गीकरण जो दूसरा चैप्टर है उसके 61 क्वेश्चन देख लिए थे। अभी हम 62 क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए 62 नंबर प्रश्न देखिए। कसाबीय प्रोटोजोन्स होते हैं, क्या होते हैं? कसाबीय प्रोटोजोन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल स्वच्छंद, केवल परजीवी। ऑप्शन नंबर सी या तो स्वच्छंद या परजीवी। ऑप्शन नंबर सी ही इसका बिल्कुल सही है। या तो क्या होंगे? स्वच्छंद होंगे या परजीवी होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आगे 63 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा कसाबीय प्रोटोजोन्स है? अब कसाबीय प्रोटोजोन्स कौन सा है इसमें देखिए, अमीबा, एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम और ट्रिपेनोसोमा। तो इसका आंसर अपना क्या रहेगा? ट्रिपेनोसोमा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ट्रिपेनोसोमा कारण है। ट्रिपेनोसोमा का कारण क्या है? ट्रिपेनोसोमा से क्या होता है? निंद्रालु व्याधि नाम की बीमारी हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 65 देखिए। पैरामीशियम निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण एक जलीय और सक्रिय गमन करने वाला जीव होता है? ये किसकी वजह से करता है? ये कहता है इसके ऊपर सीलिया पाई जाती है, इसे पक्षाम बोलते हैं। हजारों पक्षाम की वजह से क्या करता है? ये गमन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 66 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा समूह अपने जीवन काल में एक संक्रामक बीजाणु सम अवस्था उत्पन्न करता है? वह कौन सा समूह है जो अपने जीवन में एक बार संक्रामक बीजाणु होता है उसके समान एक अवस्था उत्पन्न करता है? तो वो आपका है स्पोरोजोन्स। क्या होता है? स्पोरोजोन्स। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। 67 नंबर प्रश्न, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या? पक्षांबीय प्रोटोजोन्स है, स्पोरोजोन है, कसाबीय प्रोटोजोन है या फिर अम्बीबीय प्रोटोजोन्स होते हैं? ये आपके क्या होते हैं? स्पोरोजोन होते हैं। क्या होते हैं? स्पोरोजोन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 68 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा जीव वैज्ञानिक रूप से गलत नामित और गलत वर्णित है? अब देखिए कौन सा उसका जो वैज्ञानिक जीव है वो वैज्ञानिक रूप से गलत है, उसका नाम भी गलत है और वर्णित गलत किया गया। प्लाज्मोडियम फेल्सिफोरम एक रोगाणु प्रोटोजोन है जो सबसे गंभीर प्रकार का मलेरिया करता है। ये बिल्कुल सही है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो निंद्रालु व्याधि का परजीवी होता है, ये आपको पहले बता दिया है, ये भी सही है। और ये डाइटम्स बहुत अच्छा प्रदूषक संकेत होता है, नहीं ये गलत बात है, ये लाइकेन होता है। लाइकेन क्या होता है? प्रदूषक का संसूचक होता है। तो ये गलत है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, नया सब टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया। फंजाई जगत के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए 69 नंबर प्रश्न देखिए। एक कवक का शरीर अनेक लंबे नलिका समान तंतुओं से बना होता है, जिन्हें कहते हैं? जो कवक का जो शरीर होता है उसे कवक तंतु से बना होता है। किससे बना होता है? कवक तंतु से। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर देखिए 70, जो नीट 2016 में आया वह प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन कवक के लिए गलत है? जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है, ये यूकेरियोटिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनमें शुद्ध सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, नहीं गलत बात है। इसमें सेलुलोज की नहीं होती है, इसमें काइटिन की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। 71 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा एक कवक तंतु रहित एक कोशिकीय कवक है? देखिए एक कवक तंतु रहित है। कवक तंतु रहित कौन सा एक कोशिकीय कवक है इसके अंदर? ये ईस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसका ईस्ट होता है, वो एक कोशिकीय कवक तंतु होता है, कवक तंतु रहित होता है, एक कोशिकीय कवक तंतु रहित कवक है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 72 देखिए। निम्न में से कौन सा विकल्प कवकों में सकेंद्र की स्थिति दर्शाता है? सकेंद्र की स्थिति कौन दर्शाता है? एक केंद्र के पट रहित कवक तंतु नहीं दर्शाता है, बहुकेंद्र के पट रहित कवक तंतु सकेंद्र की दर्शाते हैं। सकेंद्र की कौन दर्शाता है? बहुकेंद्र की पट रहित तंतु दर्शाते हैं। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न। कवक जो जीवित पोषक जो होस्ट होती है कि कोशिका द्रव्य से सीधे पोषण तत्व
अवशोषित करते हैं कहलाते हैं। जो कि किसी होस्ट के ऊपर रहते हैं और उनसे सीधा, उनके जीवद्रव्य से सीधा भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। ये क्या कहते हैं, दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं तो उसका सीधा का सीधा भोजन अपने आप ले लेते हैं, तो इसे बोलते हैं परजीवी। प्रश्न नंबर देखिए, कवक जो मृत पदार्थों से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं कहलाते हैं। जो वे कवक बताने हैं जो क्या करते हैं, मृत पदार्थों से क्या करते हैं कि सीधा भोजन लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। आगे चलते हैं, 75 नंबर प्रश्न देखिए, लाइकेन किसके बीच में पारस्परिक और सहजीवी संबंध है। अब किन दोनों के बीच में सहजीवी संबंध, ये माइकोबायोट और फाइकोबायोट के बीच में एक योजक कड़ी है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे चलते हैं, 76 नंबर प्रश्न देखिए, माइकोराइजा किसके बीच में पारस्परिक सहजीवी संबंध दर्शाता है। किसके बीच में पारस्परिक और सहजीवी संबंध दर्शाता है, यह दर्शाता है आपका कवक और उच्च पादपों के बीच में, उच्च पादपों के मूल में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 77 नंबर प्रश्न देखिए, माइकोराइजा पादप वृद्धि को प्रेरित करता है, किस प्रकार से करता है, ये मृदा से अकार्बनिक आयनों के अवशोषण द्वारा करता है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सही नहीं है ये। तो माइकोराइजा क्या करता है, अकार्बनिक आयनों को लेता है, अवशोषण करके द्वारा पादप की वृद्धि को प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 78 देखिए, कवक निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी विधियों द्वारा कायिक जनन प्रदर्शित करता है। देखो, विखंडन द्वारा भी करता है, खंडन द्वारा भी करता है और कलिका द्वारा भी कवक क्या करता है, कायिक विधियों द्वारा जनन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रोटोनिमा के द्वारा नहीं करता है, किसके द्वारा नहीं करता है, प्रोटोनिमा के द्वारा नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न देखिए, 79, कवक निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी प्रकार के बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। अब अलैंगिक प्रजनन देखिए, कोनोडिया द्वारा करता है, उस स्पोर द्वारा नहीं करता, उस स्पोर द्वारा तो ये लैंगिक जनन करता है, और स्पोरोजेनियस स्पोर के द्वारा भी करता है और जूस स्पोर के द्वारा भी करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका गलत हो जाएगा अपने पास में बी ऑप्शन गलत है इसका। आगे चलो, अगला प्रश्न अपने पास में 80 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किसके अतिरिक्त कवक सभी विधियों द्वारा लैंगिक जनन करते हैं। अब लैंगिक जनन आपको पता है, जूस स्पोर इसमें दे रखा है, जो फोर्थ ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, कि वो स्पोर द्वारा लैंगिक जनन करता है, एस्को स्पोर द्वारा करता है और बेसिडियो स्पोर द्वारा करता है, पर ये जो जूस स्पोर इसके द्वारा अलैंगिक जनन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। 81 नंबर प्रश्न देखिए, कवक में विभिन्न प्रकार के बीजाणु एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं, यह कहलाती है। और फलनकाय बनाते हैं, ये विशिष्ट प्रकार की संरचना क्या बनाते हैं, फलनकाय बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 82 नंबर प्रश्न देखिए, कवक में दो चल और अचल युग्मकों का जीवद्रव्य संलयन कहलाता है। अब जीवद्रव्य संलयन होता है उसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी, यानी कि जीवद्रव्य संलयन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो केंद्रक संलयन होता है उसे कैरियोगेमी बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 83 नंबर प्रश्न देखिए, कवकों में केंद्रक संलयन, देखिए केंद्रक संलयन डैश डैश का संलयन होता है, केंद्रकों का संलयन होता है, बहुत ईजी प्रश्न है। केंद्रकों का संलयन होता है उसे क्या बोलते हैं, केंद्रक संलयन बोलते हैं, जिसे कैरियोगेमी भी कहते हैं। 84 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कवक के लैंगिक चक्र के 3 पदों का सही क्रम है। अब देखिए, पहले कवक में क्या होता है, जीवद्रव्य संलयन होता है, उसके बाद में केंद्रक संलयन होता है, उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये अपने देखते हैं किस में मिलता है, जीवद्रव्य संलयन, ये डी ऑप्शन में दे रखा है अपने को, जीवद्रव्य संलयन होता है पहले, उसके बाद में केंद्रक संलयन होता है, उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, 85 नंबर प्रश्न देखिए, कुछ कवकों में 2 अगुणित कोशिकाएं मिलकर द्विगुणित कोशिका बनाती है। कुछ स्थितियों में द्विकेंद्रक अप्रावस्था होती है, जिसमें एक कोशिका में 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं और यह प्रावस्था कहलाती है। ये द्विकेंद्रक प्रावस्था कहलाती है, जिसमें क्या होते हैं कि 2 केंद्रक हो जाते हैं इसमें, तो इसमें क्या बोलते हैं, द्विकेंद्रक प्रावस्था बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 85 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 86 नंबर प्रश्न देखिए,
कवक की द्विकेंद्रक प्रावस्था होती है। अब केंद्र की जो द्विकेंद्रक प्रावस्था होती है वो किस में पाई जाती है? देखिए एस्कोमास्टीज और बेसिडियोमास्टीज में, ये बिल्कुल सही है, इसी में पाई जाती है। एस्कोमास्टीज और बेसिडियोमास्टीज में पाई जाती है। जो द्विकेंद्रक प्रावस्था होती है वो एस्कोमास्टीज और बेसिडियोमास्टीज में पाई जाती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 87 देखिए। सॉरी 87 नंबर प्रश्न देखिए। कवकों को 4 वर्गों में किस आधार पर विभाजित किया जाता है? अब कवकों को किस आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है? कवक जाल की आकारिकी के आधार पर, बीजाणु जनन की विधि के आधार पर और फलनकायी के आधार पर, यानी तीनों विधियों के आधार पर कवकों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 88 देखिए, म्यूकर और राइजोपस किस वर्ग में सम्मिलित होते हैं? म्यूकर और राइजोपस किस में सम्मिलित होते हैं? ये फाइकोमास्टीज के उदाहरण है, जिसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फाइकोमास्टीज में आते हैं। 89 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वर्ग में कोइनोसाइटिक बहुकेंद्रिकी और अपट्टीय कवकजाल होता है? ये पाया जाता है आपका फाइकोमास्टीज के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फाइकोमास्टीज में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 90 नंबर प्रश्न देखिए, साकित अपट्टीय बहुकेंद्र की कवक जाल उपस्थित होते हैं। ये जो साकित अपट्टीय और बहुकेंद्र की कवक जाल किस में मिलते हैं? ये मिलते हैं एल्ब्यूगो में। किस में? एल्ब्यूगो में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एल्ब्यूगो में पाया जाता है। 91 नंबर प्रश्न देखिए, फाइकोमास्टीज में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? अब फाइकोमास्टीज में अलैंगिक जनन बताना किसके द्वारा होता है? अलैंगिक जनन होता है वो जूस्पोर द्वारा भी होता है और अल्पेनोस्पोर द्वारा भी होता है। जो चल और अचल दोनों बीजाणु होते हैं। जूस्पोर होता है वो चल बीजाणु होता है और एप्लेनोस्पोर होता है वो क्या होता है? अचल बीजाणु होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। अब 92 नंबर प्रश्न, समयुग्मकी का अर्थ युग्मक होते हैं। देखिए जो समयुग्मकी का जो युग्मक होते हैं उनका अर्थ क्या होता है? समयुग्मक जो आकार में समान हो, शारीरिकी में समान हो, मादा युग्मक नर युग्मक की तुलना में बड़ा हो, नर युग्मक मादा युग्मक की तुलना में बड़ा हो। इसका क्या आकार में जो समान होते हैं उसे समयुग्मकी कहते हैं अपने। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 93 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सरसों पर परजीवी कवक है? अब सरसों पर कौन सा परजीवी कवक पाया जाता है? एल्ब्यूगो पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 94 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी कवक फाइकोमास्टीज से संबंधित हैं? अब मतलब फाइकोमास्टीज के उदाहरण हैं, बाकी एक ऐसा है जो फाइकोमास्टीज का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखो राइजोपस फाइकोमास्टीज में आता है, म्यूकर भी आता है और एल्ब्यूगो भी आता है, पर अगेरिकस नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है इसका, अगेरिकस नहीं है इसमें। 95 नंबर प्रश्न देखिए, राइजोपस का कवक तंतु होता है। अब कवक तंतु किस प्रकार का होता है? इसका कवक तंतु होता है वो साकित होता है, अपट्टीय होता है और बहुकेंद्रिक होता है। ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है अपने को? देखिए साकित होता है, अपट्टीय होता है और बहुकेंद्रिक, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 96 नंबर प्रश्न देखिए, एस्कोमास्टीज सामान्यतः जाने जाते हैं। एस्कोमास्टीज क्या होते हैं? सेक कवक के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? सेक कवक के नाम से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर देखिए 97 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा सही कर लेता हूँ इसको। ईस्ट और पेनिसिलियम वर्ग के उदाहरण है। किस वर्ग के उदाहरण है जो ईस्ट और पेनिसिलियम है? ये किस वर्ग में आते हैं? ये एस्कोमास्टीज के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, एस्कोमास्टीज के उदाहरण होते हैं ईस्ट और पेनिसिलियम। अब देखिए 98 नंबर प्रश्न देखिए, एस्कोमास्टीज के सदस्य हैं। एस्कोमास्टीज के सदस्य आपको बताना है, स्पोरोफाइटिक होते हैं, अपघटक होते हैं, परजीवी और क्रोपोफिल्स होते हैं, या ये सभी होते हैं? ये सभी हैं, सारे के सारे ही होते हैं। स्पोरोफाइटिक भी होते हैं एस्कोमास्टीज वाले, अपघटक भी होते हैं, परजीवी होते हैं और क्रोपोफिल्स भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 99 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कवक जैव रसायन और आनुवंशिक कार्यों के उपयोग में लिया जाता है? अब आपको बताना है कि कौन सा कवक है जो कवक जैव रसायन और आनुवंशिक कार्यों में लिया जाता है, उसे बोलते हैं न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा कवक होता है उसको
2 कार्यों में लिया जाता है न्यूरोस्पोरा को। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 100 नंबर प्रश्न देखिए, खाने योग्य और कोमल एस्कोमाइस्टीज के सदस्यों को पहचानिए। जो खाने योग्य होते हैं और एस्कोमाइस्टीज होते हैं वो होते हैं मोरेलस और ट्रफल्स होते हैं। मोरेलस और ट्रफल्स होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये खाने योग्य होते हैं और एस्कोमाइस्टीज के सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 101 नंबर प्रश्न देखिए, थैलीसम कवक में सम्मिलित होते हैं। थैली के समान जो कवक होते हैं वो कौन से होते हैं? वो पेनिसिलियम और ईस्ट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर देखिए 102 नंबर प्रश्न। क्लेविसेप्स एक सदस्य है। क्लेविसेप्स किसका उदाहरण है? क्लेविसेप्स होता है एस्कोमाइस्टीज का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ये एनसीईआरटी के से लिए हुए सारे प्रश्न हैं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। 103 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी बेसिडियोमाइस्टीज का सामान्य प्रकार है? बेसिडियोमाइस्टीज का सामान्य प्रकार कौन सा होता है? देखिए, अब मशरूम होता है वो भी बेसिडियोमाइस्टीज में आता है, पफ बॉल भी आता है, ब्रैकेट कवक भी आता है, और ये सभी मतलब ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तीनों ही क्या होते हैं? बेसिडियोमाइस्टीज के उदाहरण हैं। 104 नंबर प्रश्न है, बेसिडियोमाइस्टीज के सदस्य कहाँ पाए जाते हैं? मृदा में पाए जाते हैं, लकड़ी के लट्ठे में भी पाए जाते हैं, वृक्षों के ठूंठ और जीवित पादप काय में भी पाए जाते हैं, मतलब ये तीनों जगह पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये उपरोक्त सभी है। प्रश्न नंबर 105 देखिए, निम्न में से कौन से बेसिडियोमाइस्टीज वर्ग के सामान्य परजीवी हैं? अब बताना है आपको, बेसिडियोमाइस्टीज के सदस्यों के उदाहरण बताना है आपको। तो इसके उदाहरण होते हैं अस्टिलागो तथा पक्सीनिया। इसके सही उत्तर हैं अस्टिलागो और पक्सीनिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी नहीं है इसके। 106 नंबर प्रश्न देखिए, बेसिडियोमाइस्टीज में कवकजाल होता है, और बेसिडियोमाइस्टीज में कवकजाल हो किस प्रकार होता है? शाखित होता है और पट्टीय कवकजाल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 106 का। 107 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी कवक बेसिडियोमाइस्टीज से संबंधित हैं? अब बेसिडियोमाइस्टीज से संबंधित हैं किसके, क्या पूछ रहे हैं? अतिरिक्त सभी कवक। अच्छा, एक को छोड़ के बाकी बेसिडियोमाइस्टीज के उदाहरण है, बाकी एक ऐसा उदाहरण है जो नहीं है, तो उसका वो क्या होता है? अल्टरनेरिया नहीं होता है। अल्टरनेरिया क्या होता है? एस्कोमाइस्टीज का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न देखिए, बेसिडियोमाइस्टीज में कायिक जनन किसके द्वारा नहीं होता है? बेसिडियोमाइस्टीज अंतः बीजाणु द्वारा होता है, कोनिडिया द्वारा भी होता है और एकाइनेट्स द्वारा भी होता है, पर विखंडन द्वारा इसमें बेसिडियोमाइस्टीज में जनन की विधि नहीं पाई जाती है, सॉरी पाई जाती है इसमें। तो बेसिडियोमाइस्टीज में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? विखंडन द्वारा ही होता है, बाकी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। रस्ट, समट और मशरूम सभी हैं। रस्ट और समट और मशरूम सभी क्या है? किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है बेसिडियो कार्प धारण करने वाले होते हैं। क्या होते हैं? बेसिडियो कार्प धारण करने वाले होते हैं। एक 110 नंबर प्रश्न दे, ड्यूटेरोमाइस्टीज में कवक जाल होता है। ड्यूटेरोमाइस्टीज में कवक जाल कैसा पाया जाता है? इसमें पट्टिया और शाकित कवक जाल पाया जाता है। जो बेसिडियोमाइस्टीज में होता है वही इसमें पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 111 पे चलते हैं। देखो, ये APMT 2015 में आया हुआ प्रश्न है। अपूर्ण कवक जो सूखी पत्तियों के अपघटन और खनिज के चक्रण से संबंधित होते हैं, ये कौन सा ऐसे वर्ग के जीव होते हैं जो क्या होते हैं? अपूर्ण कवक होते हैं, जो सूखी पत्तियों के अपघटन और खनिज के चक्रण से संबंधित होते हैं, यानी अपघटक होते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ड्यूटेरोमाइस्टीज के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? अपघटक की तरह कार्य करते हैं, मर्तजीवी होते हैं। 112 नंबर प्रश्न है, ड्यूटेरोमाइस्टीज केवल अलैंगिक बीजाणु द्वारा जनन करते हैं, जो कहलाता है। जो अलैंगिक जनन द्वारा करते हैं उसे कोनिडिया कहते हैं। ड्यूटेरोमाइस्टीज में कोनिडिया होते हैं और अलैंगिक जनन विधि है ये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था, कोनिडिया। 113 प्रश्न नंबर देखिए,
अलैंगिक जनन सभी कवकों में पाया जाता है, अतिरिक्त किसके अतिरिक्त अलैंगिक जनन है वो सभी कवकों में पाया जाता है। मतलब एक में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, वो होता है ड्यूटेरोमाइस्टीज में अलैंगिक जनन नहीं है। सॉरी, लैंगिक जनन का पूछा इसने। लैंगिक जनन सभी कवकों में पाया जाता है बट एक में नहीं पाया जाता है, वो है ड्यूटेरोमाइस्टीज में। ड्यूटेरोमाइस्टीज में तो अलैंगिक जनन पाया जाता है, वो भी कोनिडिया द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 114 नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए सभी कवक ड्यूटेरोमाइस्टीज से संबंधित हैं, केवल एक के अतिरिक्त वह है। ड्यूटेरोमाइस्टीज हैं उसके सारे अपने को बताने भी कौन सा होता है और एक नहीं होता है, वो एग्जाम्पल नहीं है उसका, तो इसका लागू नहीं होता है क्योंकि ये एस्कोमाइस्टीज का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मैं दोबारा मार्क कर देता हूँ इसको, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सही बताना है अपने को, अपने सही बताना है। ये फाइटोपथोरा एपटिया होते हैं, बेसिडियोमास्टीज होते हैं, नहीं ये गलत बात है। अल्टरनेरिया होता है आपके, अल्टरनेरिया क्या होता है कि लैंगिक जनन उपस्थित होते हैं इसमें, ड्यूटेरोमाइस्टीज के सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है 115 का। आगे चलते हैं 116 नंबर प्रश्न पे। ये दे रखा है गलत युग्म छांटिए, मोरेल व ट्रफल होते हैं वो फाइकोमाइस्टीज के होते हैं, नहीं ये गलत बात है, एस्कोमाइस्टीज का होते हैं मोरेल और ट्रफल भी। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। ठीक है दोस्तों, आज हमने 116 नंबर प्रश्न तक कर ली हैं। कल इसके 50-60 प्रश्न और करेंगे अपने, जो अगले लेक्चर्स में आपको मैं करवा दूंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।